नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे तरीके से टेंशन फ्री होकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हालांकि कोई भी टेंशन है, आप वो सारे टेंशन छोड़ दीजिए। आप हमारे संस्थान में हैं, आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आप परेशान ना होइए। सब कुछ आपका स्टार्ट होगा, आप परेशान ना हो। केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स की भी क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, आप उसके लिए प्लीज़ परेशान ना हो। तो टेंशन छोड़ दीजिए। आइए एकदम फ्री माइंड से आप आज अपना टेस्ट देंगे और आप खुद को जज करेंगे कि आपने कितना सीखा, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या लिखा है। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, एक बार सारे लोग लाइव आ जाइए। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। देखिए, आप एकदम पूरी तरीके से टेंशन एकदम छोड़ दीजिए। आप हमारे संस्थान में हैं, आप हमारे गुप्ता कोचिंग क्लासेज में हैं, आप पूरी तरीके से सेफ हैं, ये जान लीजिए। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर हम आपसे इतना कह रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप जो है, चलिए आ जाइए सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज देखना है किसमें कितना है दम। आज आपको दम दिखाना है, कौन कितना आंसर सही कर देता है। आज आपको जज करना है खुद को कि अब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अब आपने कितना सीखा है। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हो कि डी ब्लॉक हम आपको पढ़ा रहे थे और डी ब्लॉक पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। आज उसी डी ब्लॉक का एक रैपिड टेस्ट होगा, फास्ट टेस्ट होगा। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। चलिए मैं तब तक पीपीटी आपके लिए लगा देता हूँ, आ जाओ। चलिए, डी ब्लॉक लाइव टेस्ट आज मैं आप लोगों के लिए बीच में लेकर आया हूँ। एकदम आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। लड़ाना मतलब ये नहीं लड़ाई करना, मारपीट करना है, मतलब क्वेश्चन से फाइट करने के लिए आप तैयार हो जाओ। देखते हैं किसमें कितना है दम। आज भी दम आपको दिखाना है। जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। मैं क्वेश्चन आपके लिए लगाता हूँ तब तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ा ना। चलिए, क्वेश्चन एबीसीडी कह रहा है। एबीसीडी तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20, 21 है। इन तत्वों में संक्रमण तत्व कौन से हैं? इन तत्वों में से संक्रमण तत्व कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एबीसीडी 4 तत्व हैं और इन तत्वों में से आपको बताना है कौन संक्रमण तत्व यानी कौन डी ब्लॉक का तत्व है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन आपके बीच में आया है। 18, 19, 20, 21। देखिए परमाणु क्रमांक इसने डायरेक्ट दिया है। 18 है, 19 है, 20 है और क्या है, 21 है। याद कीजिए 21 स्कैंडियम मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था स्कैंडियम जो इससे होता है, यानी यहीं से जो स्टार्ट होता है आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का डी यानी 21 वाला। ठीक, क्लियर हो रहा है ना? आंसर भी आप लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए, बहुत ही शानदार आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि 4 तत्व थे 18, 19, 20, 21। तो इसमें संक्रमण तत्व कौन सा है बताइए? 21 है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं आपको लेकर। चले दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये तो 11th का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, आप अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा 11th का ही क्वेश्चन 12th में पूछा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं अभी। देखिए, निकल का परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। तो Ni2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? निकल का जो परमाणु क्रमांक है वो 28 है। तो Ni2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? आइए मैं इसके बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। कह रहा था निकिल 2 पॉजिटिव। ठीक, तो पहले हम निकिल का करेंगे। पहले हम निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे और निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद अभी हम Ni2 पॉजिटिव का करेंगे। आप देखिए इधर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 2 20 20 28। ठीक, अब देखिए, अब हमें किसका करना है? अब हमें करना है निकिल 2 पॉजिटिव। निकिल का पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। तो मेरे बच्चों आप बताओ, अगर हम निकिल 2 पॉजिटिव का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आप फटाक से निकालोगे डी से। गलत,
मैंने आपको कई बार बताया है, 11th में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पहले यस कक्षक से निकलता है, इसके बाद कहाँ से निकलता है बताइए, डी कक्षक से निकलता है। तो मेरे बच्चों जब हम Ni 2 पॉजिटिव करेंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, चूंकि पॉजिटिव लगा है, धनायन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पे धनायन लगा है, तो यहाँ से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d8, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये क्या होगा 3d8 होगा। और आप जानते हो डी में कितने खाने होते हैं, आप कहोगे सर डी में 5 खाने होते हैं, यानी 1 2 3 4, डी में कितने खाने होते हैं बताइए, 5 खाने होते हैं। अब 5 खानों के बाद, 5 खाने के बाद बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और क्या 5 ये हो गया। इसके बाद देखिए 5 हो गया, अभी 3 बचा हुआ है ना, फिर 6 7 8, तो कहने क्या मतलब है कई युग्मित हैं, 3 युग्मित हो गए, और अयुग्मित कितने हैं, आप कहोगे सर 2 अयुग्मित हैं, कितने अयुग्मित हैं, 2 अयुग्मित हैं कि नहीं बताएं। अब देखिए यहाँ पर कितने अयुग्मित हैं, आप कहोगे सर 2 की देखिए शादी नहीं हुई है, बाकी 3 की शादी हो गई है, 2 की शादी नहीं हुई है, देख रहे हो ना, दिखाई पड़ा ना, एकदम देख लीजिए कायदे से, ध्यान से देख लीजिए, करना सीख लीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं। हालांकि अब आप इंटर में आ गए हो यार, अब इतना तो करना सीख ही गए होगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो 2 की शादी नहीं हुई है, यानी कितने अयुग्मित हो गए, यानी 2 अयुग्मित हो गए, कितने अयुग्मित हो गए, आप कहोगे सर 2 अयुग्मित हो गए, ठीक ना। तो देखिए कहने क्या मतलब है, देखिए चलिए, तो Ni 2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर क्वेश्चन आंसर नंबर सी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताएं क्लियर हो गया, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया ना। चलिए बाकी आप सारे लोग आंसर भी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न परमाणु क्रमांक के तत्वों में से कौन डी ब्लॉक का तत्व है, कौन डी ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 32, परमाणु क्रमांक 26, परमाणु क्रमांक 36। तो कुछ नहीं करना है आपको, 20 तो एकदम निकाल दो, क्योंकि डी ब्लॉक जो भी स्टार्ट होता है 21 से स्टार्ट होता है, आप जानते हो, तो 20 तो खत्म हो जाएगा। 36 और 32 इससे भी हमारा कोई काम नहीं है जो है, ठीक ना, क्योंकि कौन डी ब्लॉक का तत्व है, तो कहने क्या मतलब है 26, परमाणु क्रमांक 26 देखिए Fe लोहा होता है, आप जानते हो परमाणु क्रमांक 26 माने Fe, और Fe क्या होता है बताइए, Fe आपका लोहा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी Fe यानी 26 जो होता है वो क्या है बताइए, वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धनायन M2 पॉजिटिव का जलीय विलयन रंगीन है, ध्यान समझिएगा, धनायन M2 पॉजिटिव यानी कोई यम है, कोई तत्व यम है, यम मतलब माना कोई तत्व यम है, ये नहीं कि यम कोई कह रहा है, यम कोई तत्व है, ठीक ना, इसका जलीय विलयन रंगीन है, ध्यान समझना, कल मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। धनायन M2 पॉजिटिव का जलीय विलयन क्या है बताइए, रंगीन है। इस धनायन के बाह्य कोश, कह रहा है इस धनायन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है M2 पॉजिटिव, इसका जलीय विलयन क्या है बताइए, रंगीन है। तो कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पहले तो एकदम ध्यान से समझ लो, पहले तो आपको ये ध्यान समझना है कि कौन रंगीन यौगिक बनाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। पहले तो ये आप जान लो, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसके बाद मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही आपका क्या बनाता है, वही आपका रंगीन यौगिक बनाता है। मैंने कल नोट में बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखवाया हुआ है, आप देखिएगा, अभी कल वाला नोट देखिए, कल मैंने लिखवाया है। पहले तो आप जान लो डी ब्लॉक होना चाहिए, यानी कि उसमें डी कक्षक होना चाहिए। अगर कोई रंगीन बनाएगा तो उसमें डी कक्षक होगा कि नहीं होगा, और डी कक्षक होने के बाद उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने कल आपको बताया था। तो देखो पहला क्वेश्चन तो पहला वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, NH2 ये गलत हो जाएगा क्योंकि एकदम नहीं बनाएगा। क्वेश्चन को देखो कैसे आप रॉन्ग करते हो, क्वेश्चन को हम कैसे हल निकालते हैं उसका देखो, रटना नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ रट्टा नहीं मारना है। अगर आप केमिस्ट्री रट्टा मारोगे, कोई भी सब्जेक्ट यार, अगर आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, बार बार हम आपसे कहते हैं। फिर देखिए ये NH2 NP6 से ये भी नहीं होगा क्योंकि पी कक्षक हो रहा है, ये दोनों कट गए। अब देखिए, अब एक है आपका ये वाला डी और एक ये भी आपका डी, 2 डी है, एक ND8 है और क्या है बताइए ND10 है। तो आप जानते हो ND8 जब आप बनाओगे तो इसमें आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर देखेंगे। आप
ब्लैंक पेज मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए ND8। अब देखिए इधर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए पहले, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे कुछ नहीं होगा। रट्टा मार के पढ़ाई नहीं होती, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। 1 2 3 4 5, इसके बाद 3 और बचे हैं, 6 7 8, यानी इनमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। चलिए फिर देखिए आपके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ND10 अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो आप इधर ND10 की, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और क्या 10। अब आप बताओ क्या इसमें कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे नहीं सर इसमें कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो सब युग्मित हो गए ना, तो इसमें बताइए कहीं अयुग्मित है? आप कहोगे नहीं सर इसमें कहीं भी युग्मित नहीं है। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ND8, यानी कि जिनमें ND8 यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा भाई उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी NH2 NP6 ND8, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चलिए कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप। कह रहा है कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम के परमाणु क्रमांक 20 21 22 23 हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम के परमाणु क्रमांक 20 21 22 और 23 हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय आयन है? निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय आयन है? लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिए कट ना जाए। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय आयन है, यानी कह रहा है 4 तत्व दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन अनुचुंबकीय है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अनुचुंबकीय मैंने आपको बताया था कल, आ से अनुचुंबकीय, आ से अयुग्मित, आ से अनुचुंबकीय, आ से अयुग्मित। मतलब कह रहा है कि ये 4 तत्व दिए हैं 20 21 22 23, इसमें से कौन आपका अनुचुंबकीय है। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ये हमको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अभी नहीं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अब इसके हम नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव पहले निकालिएगा, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, पहले सबका निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा, फिर देखिएगा कौन आपका किसमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आया है। और देखिए यूपी बोर्ड के 2007 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आया हुआ था आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी मैं आपका पेपर दिखाऊंगा, अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तब आपको विश्वास होगा हाँ गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में, ठीक ना। हालांकि बच्चों को विश्वास है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास को जीतने के लिए मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा कि हाँ देखो जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, आप परेशान ना हो। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कॉपर 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। हालांकि इसको मैं कई बार बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आप कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन विन्यास, ध्यान समझिएगा आप। अपवाद है, देखो अपवाद पूछा है 1s2, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है, नोट में आपको लिखवाया है, देख लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। अब देखो 4s1 और 3d10 होता है, ध्यान समझिएगा। 4s1 3d10 होता है। आप देखो कॉपर जहां लिखे हो, आप कॉपी खोलो अपना, आपने लिखा होगा 4s1 3d10। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा, तो हो जाएगा क्या 3d9। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं समझे, रुको, नहीं समझोगे आप अभी, हम फिर से कॉपर लेकर ही समझा रहे, नहीं तो अभी गड़बड़ा दोगे। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 और 3d10, 29 होता है, ठीक ना। अब गिनिएगा, 2 2 4 6 4 10 12 6 18 1 19 19 10 32। अब देखो ये अपवाद है, मैंने आपको बताया था कि यस में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब देखिए सर क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव पूछा है सर, क्या पूछा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो सर देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो यानी कि कॉपर
कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। तो यस से एक इलेक्ट्रॉन निकला और डी से इलेक्ट्रॉन निकला, तो कहने क्या मतलब है, ये हो जाएगा 3d9, होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन यस से निकला, फिर एक इलेक्ट्रॉन जब डी से निकलेगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो 3d9 होगा कि नहीं होगा। अब 3d9 ये क्या है बताइए, 3d9 है। अगर मैं 3d9 का यहाँ पे बनाऊँ स्ट्रक्चर, अगर मैं 3d9 का स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके लिए 3d9, देखिए आप कैसे बनेगा। डी बना लीजिए पहले, 1 2 3 4, क्या इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। चलिए 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 4 इलेक्ट्रॉन और भरते हैं, 6 7 8 9। अब आप देखो 4 युग्मित हैं, चारों क्या हैं आपके युग्मित हैं, और एक आपके क्या है बताइए अयुग्मित हैं। तो कितने अयुग्मित हो गए, आप कहोगे सर 1 अयुग्मित हो गए। कितने अयुग्मित हो गए, आप कहोगे सर 1 अयुग्मित हो गए, ठीक ना। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप कहोगे सर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अपसेक। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय यौगिक है। देखिए अनुचुंबकीय यौगिक की बात कर रहा है, कौन अनुचुंबकीय यौगिक है, CuCl, AgNO3 या FeSO4 या ZnCl2। ध्यान समझिएगा, कह रहा है इसमें से कौन अनुचुंबकीय है, इसमें से कौन अनुचुंबकीय है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अच्छा नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय यौगिक, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। अब देखो ये आपका है CuCl, पहले ध्यान समझिएगा, ये आपका CuCl है, कापर। अब कापर का जब होता है तो क्या होता है, 4s1 और 3d10 होता है कि नहीं होता। तो जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये अनुचुंबकीय भी नहीं कहलाएगा। जब कापर 2 पॉजिटिव होगा तब आपका ये अनुचुंबकीय होगा, तो ये तो होगा नहीं। AgNO3 ये भी नहीं होंगे, ZnCl2 ये भी नहीं होगा, क्योंकि Zn के बाद कोर्स में क्या होता है, ये भी 3d10 होता है, ठीक ना। तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब आप डी का बनाओगे यार कोई अयुग्मित नहीं रहेगा, आप जानते हो। बचा क्या आपका FeSO4, जब आप Fe का क्या होता है बताइए, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इनके पास कोर्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत कर ले जाओगे, ये जान लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी आपकी अच्छी से तैयार है, तो आप फटाक से कर ले जाओगे। आइए देखिए 11th का क्वेश्चन फिर आ गया आपके लिए 11th का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है 4d3, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन ये आया हुआ है, 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट बताइए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आया हुआ है 2007 में, 2007 का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप इधर देखिए 4d3, जो बच्चे 11 में पढ़े हैं वो जानते हैं कि कैसे होगा। n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, n बराबर 4 हो जाएगा। जब n बराबर 4 हो जाएगा आपका, तो d के लिए l का मान क्या होता है बताइए, d के लिए l का मान क्या होता है बताइए, d के लिए l का मान क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था यम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यम निकालने के लिए करेंगे -2 -1 0 1 और 2, लेकिन डी कितना डी 3d यानी 1 2 3, यानी m का मान क्या हो जाएगा बताइए, m का मान 0 हो जाएगा। यानी n बराबर 4 l बराबर 2 m बराबर 0 और s बराबर ±½ ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 11th में बहुत करवाया और सारे लोगों ने पढ़ा होगा। 11th में सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इसका 4 2 0 और +½ 4 2 0 +½ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 0 +½ ठीक। चलिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, देखिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। आप क्वेश्चन करके इसका राइट आंसर हमारे पास कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए परमाणु उपकोष में बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम बताइए, यानी परमाणु के उपकोष में ऊर्जा का सही क्रम। देखिए ये आपबाहु का नियम है, आपबाहु का नियम किस तरीके से काम करता है वही आपका क्वेश्चन पूछा है, ये आपबाहु का नियम है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। कैसे होगा देखिए, जब मैंने आपको अब्बाव का नियम लिखवाया है, आप 11th की कॉपी खोलिएगा या आप 11th जहाँ भी पढ़े आप 11th खोलिएगा, वहाँ पे ऊर्जा का क्रम लिखवाया जाता है। 5p होता है, फिर 6x होता है, फिर 4 या 5d होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए ठीक ना, चलें फिर देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। चलिए, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। ये 11th का ये पूरा अपचायक और ऑक्सीकरण आपका 11th का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा। हालांकि और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 11th से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी 12th में ही पूछे गए हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। खैर तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 14H पॉजिटिव, ये Cr2O7 यानी क्रोमेट 2 नेगेटिव प्लस 3I और 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस क्या 3Ni2 कह रहा है। बताइए इसमें अपचायक कौन है? इसमें अपचायक कौन है? मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों 11th में, याद कीजिए। अपचायक वे होते हैं, ध्यान से सुनना, अपचायक वे होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अपचायक वे होते हैं जो ऑक्सीकरण होते हैं, ध्यान समझिएगा। अपचायक वे होते हैं जो क्या होते हैं? बताइए ऑक्सीकरण होता है। आप 11th की कॉपी खोलिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखवाया है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उन्हें अपचायक कहते हैं, ठीक ना। और मैंने आपको ये भी बताया था मेरे बच्चों, ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है। जैसे निकिल इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाएगा? Ni2 पॉजिटिव बनाएगा मेरे बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये निकिल है, निकिल से क्या बन रहा है? Ni2 पॉजिटिव बन रहा है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये क्लियर हो रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से, रेडॉक्स अपक्रिया निकल गया है। चलिए, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार ही पूछा गया था, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, तांबा परमाणु की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। देखो क्वेश्चन को घुमाया है। आद्य अवस्था मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, मैंने आपको बताया था। एक होता है आद्य अवस्था और एक होता है क्या? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था 11th में। अगर मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, सारे लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होगी स्पेक्ट्रम, तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है आप ग्राउंड स्टेट और एक होता है आपका एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कह रहा है कि तांबा यानी कॉपर की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। कुछ नहीं करना है यार, वही सेम चीज 3d10 और 4s1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा है, ठीक ना। ये तो होगा, कहीं ये तो कह नहीं रहा कॉपर 2 पॉजिटिव। अगर ये कहते तो हम ये लगाते ऊपर 3d9 वाला, ये सब तो कह नहीं रहा। केवल क्या कह रहा है? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कॉपर Z बराबर 32 कौन सा तत्व है? कॉपर कौन सा तत्व है? अरे यार एकदम जाहिर सी बात है, कॉपर डी वाला का तत्व, तो इसमें क्या करने की बात है यार। चलो, Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या बताइए। Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्वेश्चन आप करके हमको बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर भेजना है। कैसे भेजोगे आप लिखना Fe3 पॉजिटिव, फिर लिखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना के देना, ठीक ना। ये मैं लिख देना कि इसका आंसर, या ऐसे भी लिख देना 14 का आंसर ये होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर हमें बताइएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हो। Mn2 पॉजिटिव यानी Z बराबर 25 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या, ये भी क्वेश्चन आपको करना है, आप करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन अनुचुंबकीय है? कौन अनुचुंबकीय है? सबका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन नोट कर लो, और ये हमें आप बताइएगा कि कौन इसमें अनुचुंबकीय है। इसमें कौन आपका अनुचुंबकीय है? चलिए, कौन आपका अनुचुंबकीय है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर करवाया था, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि कौन उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कल बताया था कौन उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करता है भैया। N2 + 3s2, N2 + 3s2, और क्या बनेगा? अमोनिया बना था। और मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया था कि इसमें हम कौन सा उत्प्रेरक लगाते हैं, इसमें हम Fe लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल
विद्वान लोग हमारे क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिए थे और उत्प्रेरक क्या लगा रहे थे, उत्प्रेरक पीटी लगा रहे थे। कई सारे बच्चे कल पीटी कमेंट कर रहे थे, ठीक ना, पीटे जाओगे जो पीटी लगा रहे हो। अरे भैया जब मैंने बताया है कि इसमें यफी लगता है, कितना चिल्ला चिल्ला कर बताया था यार, उत्प्रेरक यफी लगता है, उत्प्रेरक यफी लगता है, आप पीटी बता रहे हो, क्या मतलब है पढ़ने का आपके? यही पढ़ाई कर रहे हो आप, जो है यही पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए। मतलब हम संस्थान की तरफ से आपको इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, संस्थान आपके लिए लगातार खड़ा है, आपको इतना चिल्ला चिल्ला कर हम फ्री में ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और आप ये कमेंट करते हो, आप पीटी कमेंट करते हो, बताइए। ये आपकी बुद्धि है, ये आप पढ़ रहे हो, बताओ। मुझे नाम भी याद है कौन कौन कमेंट किया था, नाम भी हम बता सकते हैं किसने कमेंट किया था, ये पीटी वाला जो है, ठीक ना। लेकिन नहीं बताएंगे, बस ये जान लो पब्लिक वीडियो नहीं बोल रहे हैं इसके लिए, लेकिन सुधर जाओ, बहुत मार खाओगे, जान लो जो अगर ये सब गलती करोगे। चलिए, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसी दौरान मैंने आपको बीच में एक नोट भी लिखवाया था, मैंने नोट भी आपको लिखवाया था कि जैसे जो जिंक है, जिंक आपका परिवर्ती ऑक्सीकरण नहीं प्रदर्शित करेगा। क्यों नहीं प्रदर्शित करेगा? क्योंकि जब जिंक आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 3d10 हो जाएगा, और जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यानी डी पूरी तरीके से भर गया, और जब डी पूरी तरीके से भर गया तो ये कभी भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करेगा। इस वजह से मेरे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है वर्ष 2014 में, आप देख सकते हो, ये देखिए कट गया है, देखिए यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है, ये कट गया है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपका वर्ष 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है ना? देखो मेहनत करके पढ़ो, लापरवाही ना कीजिए, ठीक ना। समय कम है, पढ़ना बहुत है, आप खुद जान रहे हो, समय कम है, पढ़ना बहुत है, बाकी आप समझदार हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, संस्थान आपके लिए खड़ा है। मैं आपको देखो कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ जो क्वेश्चन आपका इस बार वर्ष 2020 में आया हुआ है, ठीक ना। चलिए देखिए, ये फैजाबाद जिले का पेपर है, शायद फैजाबाद अम्बेडकर नगर किसी का होगा, इसका कोड आप नोट कर लेना 347XZ। आप देखिएगा ये फैजाबाद अम्बेडकर नगर किसी एक का पेपर है, आप इसको देख लीजिएगा खुद से। मैं मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया है। संक्रमण धातुओं के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए, संक्रमण धातुओं के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। परिरक्षण प्रभाव कहने का मतलब क्या है? आपको लिखना है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती संयोजकता, ठीक ना, यही सारी चीजें आपको लिखनी है इसके बारे में। परमाणु त्रिज्या, ठीक ना, यही आपको लिखना था। तो समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताइए। मैंने आपको बताया था NH2 होता है, फिर 4D 1 से 10 होता है, मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिए, मैंने आपको अच्छे से लिखवाया है। NH2 ND 1 to 10 या 4D 1 से 10, मैंने आपको समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया था। 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप लिख ले जाओगे, ठीक ना। बाकी तो और सारी चीजें भी मैंने पढ़ाया नहीं है। और देख लीजिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये शायद अम्बेडकर जिले का पेपर है, कहीं का जिले का पेपर है, इसका मैं कोड आपको बता दे रहा हूँ, आप कोड नोट कर लेंगे। कोड ये देखिए, इसका कोड है 347WC। अब देखिएगा किस जिले का पेपर है, ठीक ना। चलिए ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, इसी साल का क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सीजियम 4 पॉजिटिव। ये सीजियम F ब्लॉक का, इसको हम F ब्लॉक में भी पढ़ाएंगे आपको। पहले आप क्रोमियम देख लीजिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी डी ब्लॉक का तत्व है, Cr3 पॉजिटिव है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। मैंने आपको कई बार करके बताया है, आपको मैंने क्वेश्चन पेपर आपके नोट्स में भी लिखवाया है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, मेहनत करते हुए पढ़िए। यकीन मानिए जो हम आपको पढ़ा देंगे वही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, जान लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक मत उठाइएगा, बस अभी मेरा नोट्स पढ़ के जाइएगा, इसी से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक ना। अरे यार इतना बड़ा संस्थान में चला रहा हूँ, गुप्ता कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, ऐसे बदनामी नहीं लूंगा, जो है समझ में आ रहा है ना। अब बदनामी नहीं करना है कि जो आज से नहीं चला रहा है कोचिंग, जो है कई साल हो गया कोचिंग चलाते हुए, बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं, जो है। तो अगर मैं संस्थान चला रहा हूँ तो ऐसे नहीं चला रहा हूँ, जो है अगर मैं संस्थान चला रहा हूँ, संस्थान का डायरेक्टर हूँ, संस्थान को डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो मैं बदनामी नहीं लूंगा अपने सब्जेक्ट में, ये जान लीजिए। तो जो हम आपको पढ़ा देंगे, आपका वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। आपको ये लगेगा कहीं सर जी पेपर तो नहीं आउट कर दिए थे, अब ये कहकर आओगे, ये जान लीजिए, जो है बस हम इतना आपको बता दिए। अब आप विश्वास करिए हमारे ऊपर, जो है थोड़ा सा। चलिए बस आप मेहनत करते पढ़ते रहिए, बाकी जितना हम आपको पढ़ा देंगे वही आपके क्वेश्चन पेपर फंसेगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये जान लीजिए। हमको खुद बदनामी नहीं झेलनी है यार, आप जो है परेशान ना हो, खुद हम डायरेक्ट होकर खुद हम
खुद हम पढ़ा रहे हैं आपको, संस्थान चला रहे हैं, खुद हम पढ़ा रहे हैं आपको जो है, ये भी नहीं कि कोई टीचर को हम रख दिए हैं कि आपको पढ़ाया जाए जो है, ठीक ना, खुद अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो है। आइए, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप सबका इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप देखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए कौन कौन है, Fe3 पॉजिटिव है, नोट कर लीजिए, या Ni2 पॉजिटिव है, नोट कर लीजिए, CO3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव, ठीक ना। अब इसको लिखिएगा, चलिए, NiCO4 यानी NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, चलिए, NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था, इसका नाम होता है टेट्राकार्बोनिल निकिल 0। ये हम आपको पढ़ाएंगे उपसंयोजी यौगिक में, ये उपसंयोजी यौगिक में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद या ब्लॉक के बाद जो चैप्टर उपसंयोजी यौगिक उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, कैसे होती है ये हम आपको उसमें बताएंगे। अभी आप बहुत ज्यादा इसमें मत जानिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, प्रतिचुंबकीय आयन कौन है, देखिए दो होते हैं, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं और प्रतिचुंबकीय में सब युग्मित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन प्रतिचुंबकीय में सब क्या रहेंगे, युग्मित रहेंगे, उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आप इसके साथ ले लीजिए और इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिएगा कि किसमें सब युग्मित हैं, किसमें सब युग्मित हैं। जो युग्मित होगा वही आपका प्रतिचुंबकीय होगा। आइए, हो गया ना ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए 22 पर चलते हैं। कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, अरे यार वही क्वेश्चन, कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, मतलब जो डी ब्लॉक का होगा वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा नहीं करेगा, बताओ। जो डी ब्लॉक का होगा वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा नहीं करेगा, आपको कहाँ से करेगा। सोडियम है डी ब्लॉक का, नहीं है काट दो। मैग्नीशियम है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। Fe तो डी ब्लॉक का है, डी फॉर डेनमार्क, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क यानी Fe। Fe इसका क्या हो जाएगा, Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का कौन सा तत्व है, देखिए 3D 4D श्रेणी का कौन सा तत्व होता है, तो मेरे बच्चों 4D श्रेणी का तत्व है आपका बोरान 47 जो होता है 4D श्रेणी का तत्व होता है, ठीक ना। नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, 4D श्रेणी का तत्व होता है। आइए, किस तत्व में के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा और देखिएगा किसमें 3D 7 आ रहा है, किसमें 3D 7 आ रहा है। वैसे आप जानते हो कोबाल्ट 2027 इसी में आएगा 3D 7, आप करके देख लीजिएगा, कोबाल्ट 27 में 3D 7 आएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी ब्लॉक क्या हो गया, समाप्त हो गया, डी ब्लॉक का ऑपरेशन हो गया, डी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रखिए। डी ब्लॉक आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, जो क्वेश्चन हमने दिया उसका आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं, बहुत सारा कमेंट आया था, प्रांजल दुबे, संदीप चौहान, जीके मौर्य, पिंकी चौरसिया, मैं केवल नाम ले रहा हूँ, आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ोगे क्योंकि जो टाइम ज्यादा हो जाएगा। उमंग मौर्य, अंजलि विश्वकर्मा और अर्चना शर्मा, आलोक कुमार, सुबीर दुबे, संतोष गौड़ और हिमांशु मौर्य, अतुल सिंह, अंकित विश्वकर्मा, अमित वर्मा, हरिशंकर वर्मा, रंजीत वर्मा, जीके मौर्य, विपुल यादव, अंबुज वर्मा, विवेक कुमार, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शिवाकर मौर्य, शशांक पटेल, विपुल यादव, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग जो कमेंट करते हैं उसके लिए हमारा संस्थान आपका आभारी है, आपका रेडी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई जो है, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए लोग देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ, सब कुछ का मतलब थोड़ा सा यार रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, सब कुछ आपके लिए किया जाएगा, आप परेशान ना हो। थोड़ा सा जो टेंशन है वो टेंशन को छोड़ दीजिए आप सारे लोग, ठीक ना। गुप्ता कोचिंग संस्थान आपके लिए खड़ा है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, इतनी जो कोचिंग चला रहा हूँ ऐसे नहीं बंद कर दूंगा। आप थोड़ा सा परेशान ना होइए, थोड़ा सा समय आने दीजिए, अनुकूल समय आने दीजिए। कुछ प्रतिकूल समय चल रहा है, उस प्रतिकूल समय को हटाने दीजिए। कुछ विरोधी हैं, उन विरोधी के जवान को बंद करना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, तो रिलैक्स होने के बाद सब कुछ चलेगा जो है, ठीक ना। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।